हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू, उन्होंने फिलिस्तीन के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है क्योंकि फिलिस्तीन के एक आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल के साउदर्न एंड सेंट्रल इजराइल में लगभग 5000 मिसाइल से हमला कर दिया था। और जब से इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ वॉर डिक्लेयर की है, तभी से दोनों तरफ वॉयलेंस की एक सीरीज स्टार्ट हो गई। इजराइल पर यह अटैक एक सरप्राइज अटैक था क्योंकि इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं था कि फिलिस्तीन इस तरह की हरकत करेगा। लेकिन जैसे ही इजराइल पर हमला हुआ, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बाद में बुलाई, वॉर पहले डिक्लेयर की। इस वॉर डिक्लेयर पर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कहा कि इस दुख की घड़ी में भारत इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। इसी के साथ इंडिया ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए सतर्क रहने को कहा है। लेकिन फ्रेंड्स, सोचने वाली बात यह है कि इंटेलिजेंस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में इजराइल का नाम चलता है और इंटरनेशनल लेवल पर यह बात हो रही है कि इतने ज्यादा रिसोर्सेस होने के बाद, इतनी अच्छी इंटेलिजेंस होने के बाद, आखिरकार फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने किस तरह इस हमले को अंजाम दे दिया। और सोचने वाली बात यह भी है कि फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन जो ये हमास है, इसने अचानक से ऐसा हमला क्यों किया, और वो भी एक साथ एक ही राउंड में 5000 मिसाइल फायर करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। समझेंगे पूरे इशू को कि रिसेंट के इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के पीछे कौन कौन से रीजंस हैं, इजराइल की इंटेलिजेंस आखिर कैसे फेल हो गई और इंडिया का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। नाउ सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मैटर आखिर है क्या। फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल के खिलाफ एक सरप्राइज ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू किया। अपने इस ऑपरेशन के जरिए हमास ने इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइल से हमला किया। इसी के साथ इजराइल ने यह भी कहा है कि ये आतंकवादी न सिर्फ हवाई हमले कर रहे हैं बल्कि ये लोग बॉर्डर से भी अंदर घुस आए हैं। और जब इजराइल को इसकी भनक लगी तो इजरायली मिलिट्री ने फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया। और जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ये क्लियर कह दिया था, ये हमला भले ही फिलिस्तीन ने शुरू किया है लेकिन इसका अंत इजराइल करेगा। लेकिन सवाल ये निकल कर आता है कि हमास ने आखिरकार इजराइल पर ये सरप्राइज अटैक किया क्यों। फ्रेंड्स, इसके पीछे का रीजन इन दोनों की हिस्ट्री है क्योंकि आतंकवादी संगठन हमास का ऐसा मानना है कि हमास का ये ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड उन सभी अत्याचारों के जवाब में है जो फिलिस्तीन के नागरिक दशकों से सामना कर रहे हैं। और ये हमला इसलिए किया गया कि फिलिस्तीन के लोग ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी गाजा पट्टी में फिलिस्तीन लोगों के खिलाफ अल अक्सा जैसे पवित्र स्थलों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोके। आप लोग जानते होंगे कि इजराइल और गाजा पट्टी के बीच दोनों कम्युनिटी का विवाद है और ये लड़ाई अभी की नहीं है। जब से इजराइल अस्तित्व में आया था तभी से अरब लोगों की नजरों में इजराइल चुभने लगा था क्योंकि 1948 के आसपास जब यहूदियों का नया नया देश इजराइल फिलिस्तीन के हिस्से के रूप में बना, तभी से इन लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बेलफोर डिक्लेरेशन के तहत यहूदियों के लिए अलग देश बनाने का प्रस्ताव रखा जिसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया था और लगभग 48% भूभाग को फिलिस्तीन को दे दिया गया, 44% हिस्से को इजराइल को दे दिया और 8% भाग जो कि यरूशलेम का हिस्सा था उसे यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हिस्से में रखा। अब जरा आप इस मैप को देखिए, यहाँ पर पहले इजराइल नहीं था, ये पूरा इलाका फिलिस्तीन का था। फिलिस्तीन एक मुस्लिम बहुल देश है और इस वाले रीजन में यहूदी लोग धीरे धीरे आकर बसने लगे। मतलब ये कि यहाँ पर यहूदी पहले रेफ्यूजीज थे, इनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ने लगी, इन लोगों ने फिलिस्तीन वाले रीजन पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। बदले में इजराइल का अस्तित्व मिटाने के लिए तब 6 अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया और इस हमले को प्रथम इजराइल अरब युद्ध के नाम से जाना जाता है। नाउ हैरानी की बात यह है कि इस इजराइल अरब युद्ध में जो कि 1948 में हुआ था, यहूदियों ने अरब देशों को हरा दिया और यूनाइटेड नेशन ने 48% भाग जो कि फिलिस्तीन को दिया था उसमें से भी बहुत सारे इलाके इस लड़ाई के दौरान इजराइल के कब्जे में आ गए। इसका मतलब है कि फिलिस्तीनी लोग जो कि उस जगह के थे, अब उनके लिए ही उनके देश में जगह नहीं बची। लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, वो अपने ही देश में रेफ्यूजी बनकर रहने लगे और अब ये लोग गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक वाले इलाके में रहने लग गए। फिलिस्तीन के लोग ने अपनी जगह पाने के लिए 1964 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इसका मकसद ये था कि हथियारों के दम पर अपने देश को वापस लाया जाए जिस पर इजराइल ने कब्जा कर रखा था। लेकिन आगे चलकर ये संगठन अपने अस्तित्व की लड़ाई हार गया क्योंकि आप जानते होंगे कि इजराइल और अमेरिका अच्छे दोस्त हैं और इस मंशा की वजह से अमेरिका और इजराइल ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इसके बाद दोनों देशों ने मिलकर इन आतंकवादियों का
सफाया करना स्टार्ट कर दिया। उसी के दौरान 80-90 के दशक में फिलिस्तीन में इस्लामिक कट्टरवादी लोग सामने आते रहे और इन लोगों ने मिलकर हमास ग्रुप बनाया और हमास ग्रुप ने ये कसम खाई कि वो इजराइल को नक्शे से मिटाकर फिर से फिलिस्तीन की स्थापना करना चाहते हैं। और तब से लेकर अब तक हमास और इजराइल के बीच खून खराबा स्टार्ट हो गया। दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और इसी क्रम में हमास की तरफ से इजराइल पर यह बड़ा हमला किया गया। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल की इतनी बेहतरीन इंटेलिजेंस होने के बाद भी हमास अपने मकसद में कामयाब कैसे हो गई। फ्रेंड्स, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, इसका दुनिया भर में नाम चलता है और जब इस तरह के हमले होने वाले होते हैं तो इंटेलिजेंस इस तरह की खबर दे देती है कि उन पर हमला होने वाला है। लेकिन इस घटनाक्रम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फिलिस्तीन के लड़ाके गाजा पट्टी और इजराइल के बीच जो भारी सुरक्षा वाली जगह है, जो भारी सुरक्षा वाली सीमा है, उसको पार करने में सफल रहे और इनकी सुरक्षा एजेंसियां उन्हें रोक भी नहीं पाई। लेकिन इजराइल को डिफेंस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है, लेकिन इसके बाद भी इजराइल पर मिसाइल अटैक कैसे हो गए, वो भी 5000 मिसाइल से, वो भी तब जब इजराइल के पास खुद का अपना मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे हम आयरन डोम कहते हैं। फ्रेंड्स, आपने इसके बारे में सुना होगा कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी सक्सेस रेट 96% है। यानी इतनी सक्सेस रेट के साथ वहां मिसाइल्स, रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। आयरन डोम्स के साथ ही इजराइल के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 भी है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी काउंटर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी इजराइल की डिफेंस टेक्नोलॉजी विफल साबित हुई। लेकिन ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, इजराइल गवर्नमेंट का कहना तो ये है कि इनके आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने 90% मिसाइल को रास्ते में ही रोक दिया था। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है जिसके चलते इजराइल को इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ? फ्रेंड्स, कुछ लोगों का मानना तो ये है कि हमास ने मात्र 20 मिनट में 5000 मिसाइल्स लॉन्च की, जिसके चलते इनका एयर डिफेंस सिस्टम इतने ह्यूज लेवल पर हुए आक्रमण को रोकने में असफल साबित हुआ। क्योंकि टेक्नोलॉजी की अपनी एक लिमिट होती है और आप खुद ही सोच करके देखिए कि मात्र 20 मिनट में 5000 रॉकेट को लॉन्च करना और इतने सारे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल आसान काम नहीं। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि इजराइल के इस एयर डिफेंस सिस्टम ने ठीक तरह से काम नहीं किया। इसके सेंसर मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन इसी के बीच ये न्यूज भी आ रही है कि इजराइल पर हमास ने जो ये इतना बड़ा हमला किया है, इसके पीछे ईरान, रशिया और चाइना का हाथ भी है। क्योंकि इजराइल की इंटेलिजेंस ये कह रही है कि इस हमले में चीन, रशिया और ईरान की बड़ी भूमिका रही है। क्योंकि ईरान इस आतंकवादी संगठन हमास को ट्रेनिंग और पॉलिटिकल सपोर्ट करता है, वहीं रशिया हमास की फंडिंग करता है और चाइना हमास को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। इसी के साथ इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना तो ये है कि चाइना इजराइल पर बार बार साइबर अटैक कर रहा था और चाइना के ये साइबर हमले इनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर भी किए जा रहे थे, वो भी तब जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था। इनकी इंटेलिजेंस फेलियर के पीछे कुछ लोग इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स को मानते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ ही महीने पहले इजराइल ने अपने यहाँ जुडिशियल रिफॉर्म बिल पेश किया था और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। आपने देखा होगा कि इजराइल की कैबिनेट ने जजों को अपॉइंट करने की सारी शक्ति अपने पास रख ली थी, जिसके चलते ह्यूज लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे थे और इस प्रोटेस्ट से इजराइल अभी तक नहीं उबर पाया। कुछ लोगों का मानना तो ये भी है कि इनकी इंटेलिजेंस इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हो गई। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ जो वॉर डिक्लेयर की है, यानी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे भारत पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, भारत के इंटरेस्ट कहां तक प्रभावित होंगे, ये भी सोचने वाली बात है। फ्रेंड्स, एक बड़ा असर हमारी इकोनॉमी पर तो पड़ने वाला है, क्योंकि इजराइल भारत का एक मेजर ट्रेड पार्टनर है। इतना ही नहीं, रशिया और इजराइल दोनों मिलकर भारत को मोस्ट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। इजराइल भारत को प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, मशीन्स, इंजन्स, पंप्स, मेडिकल एंड टेक्निकल इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, साल्ट, सल्फर, स्टोन, सीमेंट एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के लिए ये जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं, भारत इन सभी का इंपोर्ट इजराइल से करता है। इसके साथ ही आपको याद होगा कि भारत में जो G20 हुई थी, उस टाइम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा की गई थी और इस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में इजराइल भी एक पार्ट था, जिसके हाइफा पोर्ट को कनेक्ट किया जाना था। ऐसे में अगर इस तरह के हमले इजराइल पर होते हैं तो इससे इजराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर देखने को मिलेगा। ऐसे में कह सकते हैं कि ये वॉर ना
सिर्फ इसराइल के लिए बल्कि इंडिया के ऊपर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाली है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि इसराइल ने जिस तरह से इसे वॉर डिक्लेयर की है बहुत सारा खून खराबा होने वाला है। वॉयलेंस की ऐसी सिचुएशन देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों कम्युनिटी के बीच पीस एस्टेब्लिश होने में बहुत टाइम लगने वाला है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।